सब माँ का है, ये जीवन भी तो माँ ने दिया, ये जीवन भी तो माँ ने दिया। अपना तो इसमें कुछ भी नहीं, सब माँ ने दिया, सब माँ ने लिया, सब माँ ने दिया, सब माँ ने लिया। सांसों का ये पंछी एक दिन, सांसों का ये पंछी एक दिन उड़ जाएगा तन का पिंजरा खोल, मैं छोड़ मामा बोल। नारायण कहते हैं, प्यारे, जो कृत्य करके तू आज भूल गया, तेरे अंदर अभिमान की जागृति नहीं हुई, इसीलिए मैं आया हूं। और जो तू सारी जिंदगी पूजा पाठ नित्य नेम दान पुण्य यज्ञ हवन करता रहा, साथ में तू अपनी मैं को जोड़े रखा। मैंने किया, मैंने दिया, मैंने लिया। तेरी इस मैंने मेरे और तेरे बीच में दीवार का काम किया। तेरी मैं मेरे और तेरे बीच में एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उस मैंने तुझसे मुझसे मिलन में दूरी उत्पन्न कर दी। ये मैं दूरी उत्पन्न कर देता है, इसलिए इस मैं को तिलांजलि देनी होगी, इस मैं से मुक्ति पानी होगी। मुक्ति पानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ना कर्ता बनना है ना भोक्ता बनना है। जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को संदेश देते हैं कि ना तुम कर्ता ना तुम भोक्ता, तुम कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो कि मैं ये सेवा करूंगा या मैं ये सेवा करूंगी तो मुझको ये फल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी फल की लिमिटेशन है, क्योंकि तुम सीमित हो, परमात्मा असीमित है। तुम मांग के अपने फल को बहुत छोटा कर देते हो। परमात्मा न जाने क्या बरसाना चाहता है। तुमने डिमांड करी, तुमने अपने लिमिट के अनुसार मांग लिया, बस खत्म। तुम उसकी कृपा से कर्म किए जाओ। तुम कर भी तभी सकते हो जब वो चाहता है। तुम्हें यश दिलाना चाहता है तो तुम्हारे द्वारा कोई कर्म को अंजाम दे रहा है, नहीं तो वो कोई और चुन लेता। ये तो उसी का संसार है, उसी के बच्चे हैं, किसी को भी चुन सकता है। यदि वो हमें तुम्हें चुनता है तो इसका मतलब उसकी दृष्टि हम पर तुम पर है। इसका मतलब कोई कृत्य उसे भा गया है, कोई भोला भाव उसको भा गया है, क्योंकि उसकी नगरिया तो भोले लोगों की नगरिया है। उसकी नगरिया तो नासमझ लोगों की है, जो नासमझ होते हैं, जो संसार में कुछ नहीं जाने जाते, नासमझ। उसकी नगरिया तो भोले लोगों की नगरिया है, चालबाज की नगरिया उसकी नहीं है। जो चालबाज हैं वो संसार तक सीमित है, और जो भोले हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे राजा, जिस कृत्य को तुमने आज किया है, जो आज अपने पेट की क्षुधा को मिटाने के लिए तुम रोटियां लाए थे और अपनी क्षुधा को नहीं मिटाया, अपनी परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से, दया भाव से तुमने वो सारी रोटियां उन कुतिया के बच्चों को दे दी जो भूख से बिलबिला रही थी। आज इस कृत्य को करके तुम भूल गए। जिस कृत्य को, जिस पुण्य कर्म को करके इंसान भूलता है, उस कृत्य को परमात्मा याद करता है, और जो कृत्य करके तुम याद रखते हो, उस कृत्य को परमात्मा भूल जाता है।
बस इतना ही फर्क है। तुम कुछ करके जिन कार्यों को याद रखते हो वो परमात्मा भूल जाता है, और जिन कार्यों को करके तुम भूल जाते हो उन्हें परमात्मा याद रखता है। बस इतनी सी बात है। तुम्हारी मैं तुम्हें उससे दूर रखती है। तो भगवान कहते हैं कि राजा, जिस कार्य को करके तो भूल गया वो कार्य मुझे याद रहा। आज उसी कृत्य से प्रसन्न होकर मैं तेरे समक्ष आया हूं, तो मुझसे वरदान मांग। राजा कहता है, आप मिल गए, इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। घटना घट गई, मैं पूर्ण हुआ, संपूर्ण के पास खड़ा हूं। अब तो कुछ मांगने को बचा ही कहां है। अब तो मैं संपूर्ण के सानिध्य में आ गया, और उनका स्पर्श होते ही मैं स्वयं संपूर्ण हो जाऊंगा। साईं ने अंगीकार कर लिया, साईं ने आशीष दिया, और उनका आशीष से उसके मन में अपार शांति, अपार आनंद का आभास हुआ, और उसका जीवन धन्य धन्य और धन्य हो गया। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो